कभी कोई कमी होने दी तुम्हारी जिंदगी में मैंने? जबकि तुम खुद एक कमी हो, और इसी कमी को पूरा करने के लिए मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। ये अम्मा का घर नहीं है, ये मेरी सुंबुल का घर है, और जिसे चाहूंगा इस घर में रखूंगा, जिसे चाहूंगा निकाल कर फेंक दूंगा। अब चुपचाप करके निकलती बनो यहाँ से। तुम रामीन के काबिल ही नहीं थे, और बेफिक्र रहो। अब मैं उसको उसी वक्त भेजूंगी जब तुम आके माफी मांगोगे हाथ जोड़ के उससे। और अगर मानती हो वो गांव का गवार है, मुझे छुटकारा दिलवाओ उससे। जानती हो इस बात का मतलब? अच्छी तरह पता है अम्मा। फराज भाई से कहो मुझे खुला चाहिए, किसी लॉयर से बात करें। देखो तुम ज्यादा परेशान मत, अब तुम यहाँ रहोगी ना तुम्हारा दिल लग जाएगा। राबिया के साथ घुल मिल के रहोगी, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, आपने घर पे बता दिया था कि हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने बता दिया था। तो क्या कहा उन्होंने? अरे मैं बताऊंगी क्या कहा, कुछ नहीं कहा। चलो तुम आओ। शगुफ्ता, शगुफ्ता देखो तो सही कौन आया है। माशाल्लाह, शुक्र है खुदा का, रामीर अपने कदमों पे चलकर आ गई। अच्छा तुम ऐसा करो, उसके लिए जल्दी से यखनी चढ़ा दो, और अजहर ने फ्रूट खरीदे है ना, वो भी काट लेना, मैं खिलाती हूँ उसे। देखो तो कैसी पीली हो गई है। जी। अच्छा बेटा, चलो अपने कमरे में चलो, आराम करो। अम्मा का फोन आया था, कह रही थी कि वो रामीन को अजहर के घर लेकर जा रही हैं। हाँ, मुझे भी कॉल आई थी, इजाजत ले रही थी मुझसे। मैंने भी हाँ ना कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सुनता रहा उनकी बात। ये तुमने बहुत अच्छा किया। कल कल को अगर अम्मा शोर डालेंगी तो मैं कह दूंगी भाई फराज तो इसी वजह से खफा है कि रामीन वहां करने क्या गई थी। भाई ये भी अनोखी बात हो गई। लड़की बीमार होती है तो अपने मैके जाती है या फिर सास के घर आ जाती है। ये तो सास की भी मैके चली गई। वैसे तो मुझे एक बात तो बताओ, सिकंदर अभी तक तुम्हें लेने के लिए क्यों नहीं आया? देख रही अम्मा, सुन रही है बातें। 2 दिन अपने मैके के रहने आ गई, दोनों भाइयों को तो खलने लग गया। क्या अब ये मेरा घर नहीं रहा? अरे तुम्हारा ही घर है, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि अगर सिकंदर को अकेले रहने की आदत पड़ गई ना, तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा, फिर बाद में हमें नहीं कहना। ये बात बिल्कुल ठीक है। मिस्रा भी आपकी वो कजन थी ना जिनका एक्सीडेंट हुआ था, हाउस शी रिकवरी हो रही है उनकी? वो तो अभी बेहतर है और मेरी तरफ ही रुकी हुई है। उनके हस्बैंड जब मौजूद है तो फिर आपकी तरफ क्यों? सर जरूरी नहीं, जो चीजें वजूद रखती हूँ वो ख्याल भी रखती हूँ। खैर छोड़ें ये सब। अब्बा आपसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन मैंने ना अभी उन्हें रोक के रखा है क्योंकि मुझे पता है आप बहुत बिजी इंसान है तो अच्छा नहीं लगता। अरे मैं कोई बिजी नहीं रहता, वैसे मैं खुद भी सोच रहा था कि 1-2 दिन में आपकी तरफ चक्कर लगाऊं। आपको मालूम है कि आपके वालिद और मेरे वालिद आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपके वालिद साहब की बहुत सारी बातें मुझे आज भी याद है। इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? सर पुरानी बातें ना कोई भूलता नहीं, लेकिन मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि जिन लोगों के पास चंद रुपया पैसा आ जाता है तो वो सबसे पहले अपनी माजी की शनाख्त को कुरचता है। ये आपसे किसने कहा? मुझे ये सब किसी ने नहीं कहा, लेकिन कुछ ऐसे करीबी लोग हैं जो ऐसा करते हैं। बट खैर छोड़िए ये सब। आप घर कब आ रहे हैं? अब्बा से मिलने? बहुत जल्द। मोस्ट वेलकम सर। अच्छा सर, ये फाइल है, इस पर आपके साइन चाहिए थे। आपने पढ़ लिया ना सर? जी जी। ठीक है, लेकिन इनसे फॉरेन पेमेंट का कहिएगा, ठीक है? थैंक यू। ये लीजिए आपकी फाइल। मैं से चेक कर। थैंक यू। पता है मेरी जिंदगी है या फिर कोई सामान, फराज ने हमेशा मुझे जरूरत की तरह चाहा। जरूरत खत्म तो मैं भी खत्म। और हुमायूं, वो तो मोहब्बत के दावे करता था और अब मोहब्बत को खरीदने के लिए बार्गेनिंग कर रहा है, बोली लगा रहा है मेरी। फराज के रवैये से कभी ऐसा दुख नहीं हुआ क्योंकि वो तो फितरतन ऐसा ही है। दुख तो हुमायूं तुमने दिया है।
माया। हेलो हेलो रामीन, रामीन फोन मत रखना, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है? क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो? गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुम्हें चाहा था। प्लीज मेरी उस गलती को माफ कर दो। रामीन, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम जानती भी हो तुम्हारी इन लफ्जों से मैं कितना टीज हो रहा हूँ। मैं टीज कर रही हूँ? बल्कि तुमने मुझे पारा पारा कर दिया, मुझे मेरी ही नजरों में गिरा थी। अफसोस होता है कि मैंने तुम जैसे शख्स को चाहा, एक ऐसे शख्स को जो आज मेरी कीमत लगा रहा है। तुम में और फराज में फर्क ही क्या है? मैं तुम्हारी कीमत लगाने से पहले मर ना जाऊं? झूठ बोल रहा है फराज, बकवास कर रहा है। अब बनो मत। उस दिन फराज ने मेरे सामने तुमसे बात की थी। तो क्या वो तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोल सकता? मैंने तो सिर्फ लीगल नोटिस भिजवाया है अपना घर खाली करवाने के लिए। तलाक की बात तो उसने खुद डाल दी है। क्या वाकई तुमने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी? रामीन, मैं क्यों करूंगा ऐसा? तुम खुद सोचो। मैं उससे बोलूंगा कि रामीन को छोड़ दे? ऐसी बात कर सकता हूं मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किस दलदल में फंस गई। मैं पागल हो जाऊंगी हुमायूं। रामीन, मैं कब से तुम्हें ये बात बताना चाह रहा था, लेकिन तुम ना मेरी कॉल उठाती थी ना मेरी बात सुनती थी। तुम जानती हो तुम्हारे इस रवैये से मैं कितना डिस्टर्ब रहा हूं, कितनी फीलिंग्स हर्ट हुई है मेरी। फरा, फरा, क्या हुआ अम्मा? ये देखो घर से इतने अच्छे कपड़े निकल आए। मैं तो कह रही हूँ जुबिया को यही दे देते हैं, क्या जरूरत है खर्चा करने की? अम्मा ये तो बहुत आला है, तुम कह देना अभी आज ही लेके आई हूँ। आप कहाँ हो भाई? इधर आओ, इधर आओ, इधर ही है। ये देखो। ये सब किस चीज की तैयारी हो रही है? अरे किसके होने? तुम्हारी नई दुल्हन के कपड़े हैं ये, बहुत कीमती और महंगे हैं। भाई तुमने जितना खर्चा दिया था ना, सबके कपड़े ले। क्या हो गया आप लोगों को? कम से कम ये सब चीजें लेने से पहले मुझसे मशवरा तो करना चाहिए था ना। अरे जब घर में शादी होती है तो माँ और बहनें ही तो शॉपिंग करती हैं, तो हमने कर ली। हाँ, माँ बहनें करती हैं, लेकिन वो छोटी शादी होती है, ये कोई छोटी मोटी शादी नहीं हो रही है, समझ में आई? और अम्मा एक दफा पूछ तो लिया होता मुझसे। क्यों? उसमें ऐसी क्या खास बात है? किसी सैयारे पे रहती है या कोई खलाई मखलूक है? मेरी एक बात कान खोल के सुनो तो, हमेशा तुमने अपनी मनमानी की है। ये जूबिया है, रामीन और सुंबुल नहीं जो तुम्हारी सुनेंगी, समझ में आई? और हाँ, मैंने सिकंदर को कॉल की थी, वो आज आ रहा तुम्हें लेने के लिए, तो तैयार है ना? छोड़ो ना, तुम परेशान ना हो, यही कपड़े दूंगी उसे मैं। अरे इतने अच्छे अच्छे कलर है, इसे पता भी नहीं चलेगा। ये देखो कितना खूबसूरत जोड़ा है। अच्छा और खुद को कितना गिराओगे मेरी नजरों में फराज? किसी के सामने भी मेरी इज्जत ना रहने दी। मैं तो हुमायूं से ये झूठ बोलती रही कि मैं खुश हूँ, फराज मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो शख्स इज्जत करना ना जाने वो मोहब्बत क्या करेगा? हुमायूं की कमजोरी यूज करके उस घर में रहना चाह रहे हो। कोई शर्म हया कुछ भी नहीं बाकी रहा तुम में फराज। मेरी प्यारी दादी जान, कभी मेरी शादी के अलावा भी कुछ सोच लिया करें आप। अरे बेटा तुम्हारी शादी की उम्र है, तो शादी के बारे में सोचेंगे ना। वो तुम्हारे आ रहे हैं ना अपना बॉस मिलने, उससे अजहर से, हो सकता है इसी सिलसिले में आ रहे हो। दादी आप भी ना हद करती हैं, वो वैसे ही मिलने आ रहे होंगे। और आप खुद सोचें, मेरा और उनका क्या जोड़? और अब से आप ऐसी बातें नहीं सोचेंगी, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अगर कशान साहब यहाँ आए और मुझे देखा तो कितना तरस खाएंगे मुझ पर। पहले लवारिसों की तरह मैं सड़क पर पड़ी मिली और अब किसी दूसरे के घर में पड़ी, और जो वारिस होने का दावा किए हर बात में जता जता कर हक वसूल करता रहा, वो कैसा बेखबर है। क्या बात है, कुछ कहना चाह रहे हो क्या?
कहना तो नहीं, अलबत्ता पूछना जरूर चाह रहा हूँ। मुझे डाउट है कि तुम मुझे सच बताओगे भी या नहीं। क्यों, ऐसी क्या बात पूछनी है? वो क्या है ना हुमायूं, हम पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे से सारी बातें शेयर भी कर लिया करते थे, लेकिन अब हम रिश्तेदार भी हैं, बातें शेयर नहीं कर पाते, और तुम मुझसे बातें छुपाते हो जो कि मुझे बुरी लगती। अच्छा, तो मेरे दोस्त को बातें बुरी भी लगती हैं? पूछो क्या पूछना है, नहीं छुपाऊंगा। तुम रामीन से बात कर रहे थे, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रामीन साथ की भाभी है ना? हाँ, लेकिन तुमने कब सुना? मैं भी तुम्हारे पास काम के सिलसिले में आया था, एंड आई एम रियली सॉरी मैंने तुम्हारी बात सुनी। तो सिद्रा ने मुझे बताया था कि भाई हुमायूं किसी लड़की से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, बट वो साथ की भाभी है। सीरियस? तुम उस गली जा रहे हो जो गली ऑलरेडी बंद है। शी इज ऑलरेडी मैरिड। तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी जिंदगी खराब कर रहा हूं? तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। रामीन रामीन रामीन, बहुत लड़के हैं यार इस दुनिया में, क्या हो गया? क्या हम किसी और टॉपिक पे बात नहीं कर सकते? नहीं, मुझे इसी मौजूद पर बात कर। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, शादी कर लो, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओगे, भूल जाओगे रामीन को। तुम कहना क्या चाह रहे हो मैं नहीं समझ रहा हूं। समझने वाली बात क्या है यार? और तुमने मुझसे याद है डिस्कस किया था उसके हस्बैंड का बिहेवियर, एटीट्यूड। थोड़ी देर के लिए सोचो, जब उसको पता चलेगा वो अपनी बीवी से किस तरह का बर्ताव करेगा, किस तरह बिहेव करेगा। खुदा के लिए यार। उस्मान, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे अम्मी की रिपोर्ट लेने जाना है। ये कैसी फिजूल की बातें कर रही हो तुम? चलो छोड़ो ये सब, मैं तुम्हारे लिए सेब लाई हूं, ये खाओ। सिर्फ बातें ही फजूल नहीं, यहाँ तो मेरी जिंदगी भी फजूल हो गई। मेरे माँ बाप को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उनकी इकलौती बेटी इस दुनिया में इस कदर बेकदर है कि उसके कोई मायने ही नहीं है। किसने कहा तुमसे कि तुम बेकदर और बेमायनी है? रामीन, अपनी कदर पहचानो। ये दुनिया है, यहाँ पर अपनी अहमियत खुद बतानी पड़ती है, अपने आप को कीमती बनाकर पेश करना पड़ता है। दुनिया या फिर इम्तिहान, मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए और फराज से एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूं या फिर मर खप गई, और खुद को मेरा शौहर मानता है। तो अगर वो तुम्हारे बारे में नहीं पूछता तो तुम भी मत पूछो, तुम भी उसको भाड़ में डालो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। रामीन, कब तक उनके लिए खुद को खपाती रहोगी तुम? आगे बढ़ो। आगे बढ़ना तो बात की बात है, लेकिन मैं इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ सकती। अरे बहुत कुछ हारा है इस बहुत कम वक्त में, अब मैं उन्हें इस तरह जीतता नहीं देख सकती। चलो छोड़ो ये सब, ये लो सेब खाओ। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। फराज इन दिनों बहुत परेशान है, उसी परेशानी में उसने तुम्हें कह दिया। तो अम्मा मेरी वजह से परेशान है क्या? मैंने कहा था सारा पैसा कारोबार में लगा दें, घर खरीदना चाहिए था ना। अरे घर भी खरीद लेंगे, वैसे भी शादी के बाद तुम जोबिया के शिफ्ट हो जाएंगे ना। तुम लोग हो गए शिफ्ट और देख लिया मैंने। जरूर होंगे, देख लेना तुम। अरे फराज का घर का मसला हल हो गया, उसका मूड फौरन ठीक हो जाएगा। अम्मा, फराज भाई के मूड का इंतजार करती रहूं मैं, चाहे तब तक मेरी हालत ही क्यों ना खराब हो जाए सिकंदर के घर में। वहां पे एक भी नौकर नहीं है, मस्त सारा काम मुझे करना पड़ता है। देखो फराज, सिकंदर तुम्हारी अपनी पसंद थी और तुम खुशी खुशी उसके साथ गई हो। तो अम्मा, कितना झूठा है वो, झूठे दुबई के बाग दिखाए थे उसने मुझे। तुम्हें पता नहीं है उसकी मकारियों का?
क्या क्या राज खुले हैं, वो घर भी उसका अपना नहीं है। और ऊपर से तुमको पता है जिस दिन मैं आई हूँ ना, उस दिन एसी भी खराब हो गया। तुम लोग यहाँ एसी में सोते हो मजे से, मैं वहाँ गर्मी में मर जाऊं। नहीं तो सिकंदर से कहो ना, इसी से ही करा लेगा। ये कौन सा इतना बड़ा मसला है? पैसे 1 टका नहीं है अम्मा उसके पास। बस तुम उससे मुझे निजात दिला दो, मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है ना। सोच समझ के बात करो, जो मुंह में आ रहा है बके चली जा रही हो। सच कह रही हूँ अम्मा, झूठ नहीं कह रही, मुझे नहीं रहना उसके साथ अब। क्या बात है सार, तुम अभी तक जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही क्या? कैसे आएगी नींद? ये घर मेरी सुंबुल का है और यहां पर बिला वजह सब लोग रह रहे हैं। क्यों? बस बहुत हुआ। अब इस घर से सबको एक एक करके धक्के मारकर बाहर निकाल दो। अच्छा, तो इन सब में कौन कौन शामिल है? सब में तुम सब शामिल हो। कितना शोर करते हो दिन रात, मुझे तो नींद ही नहीं आती। सुकून चला गया है मेरी जिंदगी से, और सच कहूं तो अब मुझसे तुम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहे। अरे मेरे भाई, परेशान क्यों होते हो? अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। मेरे होते हुए तुम्हें बेसुकून कोई कैसे कर सकता है? झूठ बोल रहे हो तुम। इतने दिन से मुझे मेरी दवाई नहीं दी गई, कहां थे तुम? 10 फोन तक कर चुका हूं तुम्हें। तो मेरे प्यारे से भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें तुम्हारी दवाई मिल जाएगी तो मिल जाएगी। कहां से आएगी? आसमान से गिरेगी क्या? मैं पूरे महीने के लिए तुम्हारी दवाई लेके आ गया हूं। तुम खाना, आराम से पूरी रात सोना। सच? फराज भाई सच कह रहे हैं? भाई तुम बहुत अच्छे हो भाई। प्लीज मुझे वो दवाई दे दो, प्लीज मुझे दे दो अभी। तुम यहाँ बैठो, मैं लेके आता हूं। मैं सिकंदर को फोन कर रहा हूँ, वो आएगा और उसे लेकर यहाँ से जाएगा। अगर ज़ूबिया को हमारे इरादों की जरा भी मिन्नत पड़ गई ना, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और तुम्हें ये भी तौफीक नहीं हुई ना कि एक फोन करके बीवी की खैरियत ही मालूम कर लेते? क्या हुआ, दिल भर गया क्या? वो एक्चुअली निकाह के बारे में बात करना चाहते हैं। ज़ूबिया, ये कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रही है? प्लीज आप जल्द से जल्द उनको डेट बताएं। देखो, तुम्हारे जो भी इश्यूज है ना, उसमें ना तो मेरे भाई का कोई कसूर है और ना ही अब उसके पास कोई सोल्यूशन है। हुमायूं भाई साहब, हमदर्दियां समेटना छोड़ दो, उन्हें जीने दो अपनी जिंदगी। मुश्किल है जी